नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपके सामने मैं रोहितांश पूनिया तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का आकृतियों की गणना चैप्टर का पार्ट 4 लेकर उपस्थित हूं। इससे पहले हमने क्या है पार्ट 3 आकृतियों की गणना से संबंधित कर लिया। उसमें अपने चर्चा की है वो किस विषय वस्तु पर हुई है, वो ये ट्राइंगल यानी त्रिभुज पर हुई। त्रिभुजों की गणना से संबंधित हमने क्या 3 वीडियो इससे पहले बनाए जो आपको डेफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अपने बात करें आकृतियों की गणना में त्रिभुज, तो त्रिभुज से संबंधित हमने क्या है कुछ विशेष नियमों की चर्चा की। उस नियमों के बाद मैंने उचित समझा कि कुछ अभ्यास प्रश्न आपको कराए जाएं। इसके कारण मैंने अभ्यास प्रश्नों को लेकर उपस्थित आपके सामने हुआ और इसमें यह भी देखा गया अपने बात सीखने को मिली कि अपने जो नियम पढ़े वो नियमों को किस प्रकार परीक्षा में पुट करना है, किस प्रकार उनके क्या देने हैं आंसर देने। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो क्या किया गया बनाया गया। अपने इसमें जो अपनी 4 या 5 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं उसमें सभी में आपको बताना है वो त्रिभुजों की संख्या बताना, क्योंकि अभी हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़े हैं त्रिभुजों को यानी अपने क्या ट्राइंगल को काउंट करना पड़ा है। तो ट्राइंगलों को काउंट इस प्रश्नों के अंदर करना है। ऑप्शन भी नीचे दिए गए और ऑप्शन जैसे एक यहाँ बात करें तो यहाँ आपके ऑप्शन में 27 और रख लेना। उसके बाद अपने देखो इसमें किस प्रकार से इसका आंसर देंगे, तो एक एक करके इनका आंसर भी देंगे। तो देखते हैं जैसे अपने क्या है एक मैंने पहले भी आपको बताई है कि मैं 2 नियमों पर मैं चर्चा की थी इस प्रकार, यानी ये वाला त्रिभुज हो या फिर इस प्रकार की आकृति हमेशा इसमें कितने रहेंगे 3 रहेंगे, कितने त्रिभुज रहेंगे 3 रहेंगे। ये वाली बात इन पर लागू, या फिर इसमें कहीं भी अपने ये वाला नियम एक पढ़ा है, मैंने कहा ये बार बार आपने याद ही रखना है। इसमें कितने होते हैं 8। ये वाला इस नियम के आधार पर इसको आंसर देने की कोशिश करें। कैसे, सर्वप्रथम अपने बात करें तो मैं ये पार्ट मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये वाला, ये बताओ पार्ट बन गया नहीं बन गया, वो 3 वाला ये पार्ट वापस बन गया नहीं बन गया, बन गया। एक देखो 2 तो बन गए, 3 6 2 बन गए। उसके बाद देखो इसके अंदर मुझे 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे। कैसे, एक तो देखो 2 त्रिभुज इस प्रकार दिखाई दे रहे, बात करिएगा 2 त्रिभुज मुझे इस प्रकार दिखाई दे रहे। उसके बीच में अपने बात करें तो उसके बीच में अपने इस प्रकार की ये वाला लाइन, बात करिए ये वाला लाइन, इसका मतलब 2 वापस क्या है 3 3 6 2 जोड़े वापस बन गए ना इस प्रकार, तो मैंने 2 जोड़े और लिखे। एक मुझे देखो बीच के अंदर देखो ये वाला देखोगे तो एक इस प्रकार का त्रिभुज और दिखाई दे रहा है, उसके भी बीच में इस प्रकार की लाइन है ना। इसका मतलब एक जोड़ा और बन गया, एक जोड़ा और बन गया, इसका मतलब मैं यहाँ कितने जोड़ लिख दूं 5, तो ये मैंने 4 तो लिख रखे कितने हो गए 5। बात करिए 5 के बाद देखो कौन सा काउंट नहीं हुआ, ध्यान से देखना, ये वाला कहीं भी काउंट नहीं हुआ, ये वाला कहीं भी काउंट नहीं हुआ, ये वाला भी नहीं हुआ, ये वाले का मतलब मेरा ये त्रिभुज छोटा, इसके बाद 2 नंबर लिखा है तो इसका मतलब ये बड़ा त्रिभुज। इसी प्रकार 3 का 4 का मतलब ये था और 3 का मतलब इस प्रकार बड़ा था, ठीक है। इसी प्रकार इस साइड में भी 5 और 6 नंबर काउंट नहीं हुआ, एक तो ये बड़ा हो गया एक ये छोटा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 7 और 8 इस साइड में काउंट नहीं हुआ, एक तो इस साइड होगा इस साइड होगा। इतनी बात क्लियर होगी। इसका मतलब नए मुझे कितने मिले 8 मिले, कितने मिले 8 अभी तक। अब देखो इसमें कुछ त्रिभुज और बच गए, वो कौन से त्रिभुज है, तो एक बार उन पर भी आप क्या नजर दौड़ाएंगे। ये त्रिभुज अभी तक कहीं भी काउंट नहीं हुआ, ये वाला इस साइड, एक तो इस साइड हो गया, एक लेफ्ट एक राइट साइड, दो नए और मिल गए। ध्यान से देखना ये भी कहीं भी काउंट नहीं हुआ। लाइन तो ये लेकिन थोड़ी नीचे बढ़ा दो इस साइड से, ये वाली लाइन यानी ये आधार तो ये रहेगा इस वाली लाइन से ये, यानी यहां मुझे कुल मिलाकर कितने त्रिभुज प्राप्त हुए 4 त्रिभुज प्राप्त, कितने 4। इसका मतलब मैं 4 यहां और रखता हूं। तो ये अपना आंसर की बात करें तो 3 3 6 यानी 15 और 12 कितने होते हैं 27, कितने होते हैं 27। तो अपना इस सवाल का आंसर कितना रहेगा, इस आंसर इस सवाल का स्टूडेंट्स 27 है, क्या रहेगा 27 है। और उसकी काउंटिंग किस प्रकार करनी है, मैं आशा करता हूं कि आप पूर्णतः इस बात को समझो कि मैंने किस आधार पर इस बेस को या किस आधार पर क्या नियमों को इसमें पुट किया है, किस आधार पर मैं उत्तर तक पहुंचा। तो उसी अकॉर्डिंग उसी के अनुसार आप क्या परीक्षा में अपने उत्तर तक पहुंचोगे। अब अपने इसमें 2 नंबर सवाल की तरफ चले, इसका उत्तर कितना आ गया 27 आ गया। 2 नंबर की तरफ चले, 2 में भी अपने क्या जिस प्रकार 1 नंबर का आंसर दिया उसी प्रकार देने का प्रयास करें। तो देखो स्टूडेंट
इनमें भी इस प्रकार की कुछ आपको मेरे हिसाब से ये वाले डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ये वाले डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे? इनमें भी दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल। इनमें यदि दिखाई दे रहे हैं तो आप देखो कितने, मैं थोड़ी सी आपको क्या है बताना चाहूं, ये वाला भाग, ये वाला एक, ये वाला भाग और ये वाला भाग, तीन भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन से? इस प्रकार के त्रिभुज, इस प्रकार के त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे? चाहे इस प्रकार का दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये का दो, चाहे इस प्रकार की आकृति दिखाई दे, होंगे इसमें कितने? तीन। बात करिए। चलो उसके बाद अपने देखो तीन के बाद कौन से हैं? तीन के बाद एक मैं बता रहा हूं आपको त्रिभुज, ये देखो, ये बड़ा त्रिभुज है, ये वाला। इसके अंदर बताओ बीच में लाइन है या नहीं? ये सेम बन गया नहीं बन गया? इनके समान बन गया नहीं बन गया? इसका मतलब मुझे कितना एक बीच में और दिखाई दे, कितना हो गया? ये एक तो ये तीन और कितने हो गए? चार। अब एक त्रिभुज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लेकिन इसके अंदर पूरी लाइन नहीं है बीच में, पूरी नहीं है ना, तो चलो इसको छोड़ सकते हैं। इसलिए अभी तक मेरे क्या है? तीन, तीन और तीन और तीन, इतने तो आ गए। बात करिए, 12 आ गए। चलो जी और देखो 12 के बाद कौन से बचे वो मुझे देखो। 12 के बाद अभी तक मैं ध्यान से अपने क्या इस बीच में देखना कौन कौन से। 12 के बाद यहां से देखो ये वाला त्रिभुज एक नया, बात क्लियर? इस साइड वाला त्रिभुज एक नया, बात क्लियर है? दो। ये वाला नया कौन सा? ये वाले का मतलब है ये देखो, दो रह गए तीन, ये वाला नया, तीन रह कितना हो गया? चार। चार त्रिभुज मुझे और प्राप्त हो गए। चार के बाद में साथ साथ में इसमें और भी बताता हूं। चार के बाद कौन से? देखो चार के बाद एक मुझे ये इस साइड से छोटा, पूरा बड़ा ले लिए, छोटा, 4 1 5, और एक इस साइड से फिर मुझे छोटा, तो 4 2 कितने हो गए? 6। एक मुझे देखो यहां एक और दिखाई दे रहा है, 6 1 7, एक मुझे यहां और दिखाई दे रहा है, 7 1 8, एक मुझे इस साइड से और दिखाई दे रहा है, 8 1 9, एक इस साइड से और 10, एक मुझे बड़ा भी अभी तक काउंट नहीं हुआ, कितने हुए? 11। तो मुझे यहां कितने दिखाई दिए? 11। बात करिए कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये दो है, इस साइड भी दो है, इस साइड भी नीचे की तरफ भी कितने हैं? दो है, और इस साइड भी कितने हैं? दो। ठीक है ना? तो 2 4 और 6, 6 6 1 7 8 9 और 10, एक बड़ा, कितने हो गए? 11। अब उसके बाद अपने देखो एक तो ये छूट गया, अभी तक काउंट नहीं, एक ये नहीं हुआ, एक अभी तक नहीं, इसका मतलब 3 मेरा और बच गया। कितना बच गया? 3 और बच गया। अब इसका क्या मार सकते हो? टोटल मार सकते हो, क्योंकि और मुझे कोई त्रिभुज दिखाई नहीं देता। 1 2 3 4 5, 5 के 15, और 15 और 11, 15 और 11 की बात करें तो 15 और 11 कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। और 26 की बात करें तो एक देखो इसमें कौन सा हमने काउंटिंग की बगैर छोड़ दिया है। एक तो देखो इसके अंदर ये वाला काउंट, चलो ठीक है, 1 2 3 4 तो बोली, और उसके बाद 3 ये लिए, बिल्कुल बात सही है। यहाँ कितने लिए? 11 लिए। तो 11 कौन कौन से लिए वो देखेंगे एक बार। एक तो ये लिया था, ठीक है बात, एक इस साइड से 2 ले लिया, एक इस साइड से 3, एक इस साइड से कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4। उसके बाद अपने ध्यान करें 4 के बाद एक इस साइड से ये वाला कितना हो गया? 5, और एक इस साइड से कितना हो गया? 6, एक इस साइड से अपने बात करें 7, एक ये वाला कितना हो गया? 8, और एक ये वाला 9, एक ये वाला कितना हो गया? 10, और एक ध्यान करना ये त्रिभुज मैंने आपको नहीं बताया था, एक ये छूट गया, कौन सा? ये वाला, बाकी सेम है। तो 11 किस गए यहाँ? कितने त्रिभुज है बीच में? 12। कितने हैं? 12। 11 तो आपको बिल्कुल बीच में दिखाई देंगे, एक बड़े वाला जोड़ो कितने होंगे? 12। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5, 5 के 15, 15 12, वापस आपका आंसर कितना आ रहा है? 27। इसका भी आंसर कितना है? 27। 27। तो ध्यान करना, यानी इस प्रकार की हमने एक आकृति कितनी बनाई है? इस प्रकार की आकृति तो बनाई है अपने 3। 3 के बाद हमने जो लिए ये 3 है, वो साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। वो 12 की बात करें तो 11 इसके अंदर है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, या इससे थोड़ा बहुत बाहर जाकर ये वाला भाग है, इसमें कितने आ रहे हैं? 11। एक स्वयं ये भाग वाला कितना होंगे? 12। ये एक स्वयं तो त्रिभुज बड़े वाला, और इसके अंदर कितने हैं? 11। तो इसका टोटल कितना वापस कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। चलो उसके बाद अपने बात करें तो कोण किस किस प्रकार, ये वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ये वाला भी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। इसका आंसर कितना है? 27।
और उसका पहले का भी कितना है 27, और थर्ड का देखो कितना। अब कई बार क्या आकृतियों का विश्लेषण करना आना चाहिए कि किस प्रकार से मैं इसको काउंट करूं। ये बात आपके बिल्कुल दिमाग में रहनी चाहिए कि किस प्रकार से इसको मैं क्या करूं, काउंट करूं। ये बात यदि जहन में है तो बिल्कुल आप आसानी से अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। अब अपने बात करें किस प्रकार, जैसे ये आकृति है, ये अपने एक अगर इसका सही से अगर दिमाग में आ गई गिनती कहां से करें, कैसे करें और कौन सा नियम पुट करें, तो बिल्कुल आसानी से इसका आंसर आ सकता है। वरना हो सकता है ये क्या आपको दुविधा में डाल दे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजी वे में जाकर इसको बताता हूं। आप देखना इस साइड से इनको देखो, बिल्कुल आपको एक जो नियम बताया था वो नियम वैसा का वैसा पुट होगा। बताओ 3 प्राप्त हुए नहीं हुए? 3 प्राप्त हुए, चलो और बढ़ा लो, ये देखो वापस 3 प्राप्त हो गए नहीं होंगे क्योंकि बीच में स्ट्रेट लाइन है। चलो और बढ़ा लो, इसको को है थोड़ा सा और बढ़ा लो, बताओ वापस 3 प्राप्त हो गए नहीं क्योंकि बीच में कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, यानी यहां तक 3 प्राप्त हुए। उसके बाद देखो सेकंड की बात करें तो फिर अपने कौन सा ले लिया, ये वाला भाग, 3 वापस प्राप्त हो गए। फिर अपने बात करें तो आगे जाकर क्या है, कौन सा, ये वाला वापस, ये वाला भाग 3 वापस और प्राप्त हो गए। तो इसका मतलब इस साइड मुझे कितने प्राप्त हुए, 12। कितने प्राप्त हुए, 3 3 6 3 9, 3 6 3 9, कितने प्राप्त हुए मुझे, 12 नहीं 9। एक तो वाला ये वाला भाग और उसके बाद सेकंड वाला, और कौन सा है, थर्ड वाला, कौन सा है, थर्ड वाला। चलो जी, उसके बाद अपने और ध्यान करें। अब इस साइड से भी वापस आओगे, इस साइड से भी वापस आओगे तो देखो इस साइड से वापस आओगे तो बताओ ये वाला होगा नहीं होगा। फिर आप थोड़ा सा और आगे जाओगे, ये वाला 3 वापस और बढ़ गए। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाओगे, ये और, इसका मतलब इस साइड से 1 2 और 3, इस साइड से भी क्या है 1 2 और 3, तो इसका मतलब 6 और 6 3 कितना, 18 तो आ। अब अपने ध्यान से देखना है कि कौन से त्रिभुज छूट गए, क्योंकि एक में इस प्रकार में कितने होते हैं, 3, तो कौन से त्रिभुज छूट गए उनकी बात करेंगे। तो ध्यान से अपने देखोगे तो ये वाला त्रिभुज कहीं आया क्या, नहीं है, ये वाला कहीं नहीं है, ठीक है ना, ये वाला त्रिभुज कहीं, अपने बात करें ये वाला, देखो ये वापस आएंगे, किस प्रकार आएंगे, इनको अलग से गिनने की आवश्यकता नहीं होगी मेरे हिसाब से। हाँ ये वापस आएंगे, किस प्रकार आएंगे, अभी तक अपने कितने 18 हुए। अब इनको वापस देखो, एक बार मैंने इस वे से चलकर देखा है, एक बार इस वे से, यानी ये वाले 3 ले लिए, ये वाले वापस कितने ले लिए, मैंने 3 ले लिए, और इस प्रकार मैंने कितने ले लिए, 3 ले लिए। अब इसी प्रकार इनको भी 3, और फिर यहां तक कितने हो गए 2, और फिर यहां तक वापस कितने 3, इसका मतलब 3 जोड़े इस साइड से, 3 इस साइड से, कितने जोड़े बने 6 18। उसके बाद देखो अब थोड़ा सा इस साइड से, क्योंकि ये तो काउंट हो गया, अब देखो इस साइड से ये वाला वापस बनेगा ये, अब ये काउंट हो जाएगा। अब ये मैं अभी तो बता रहा था, ये अब देखो इसमें आ जाएगा, ये वाला आ गया नहीं आ गया। अब मैं उसके बाद ये भी बता रहा था, ये भी कहीं कहीं आ जाएगा, देखो अब देखो ये वाला, ये देखो 3, और इस साइड से ये मैं बता रहा था, ये तो देखो इसमें आ जाएगा। पहला तो ये ले लिया ना मैंने, ये नहीं लिया, ये देखो 3, क्योंकि ये लिया था। 3 के बाद एक जोड़ा बनने के बाद देखो कौन सा, ये देखो सेकंड जोड़ा, और इसी प्रकार ये कौन सा होगा, थर्ड जोड़ा, कौन सा होगा, थर्ड। यानी इस प्रकार भी कितने, इस साइड से कितने 3 3 जोड़े, 6 जोड़े, 6 3 18, इस साइड से जोड़ेंगे तो भी कितने 18, और 18 और 18 कितना होगा इसका 36, इसका कितना आ जाएगा 36, 36। मैंने एक ही नियम लगाया स्टूडेंट, ध्यान करना, ये वाला नियम लगाया, कौन सा लगाया, सिर्फ ये नियम लगाया कि इस प्रकार के त्रिभुजों में इस प्रकार की जब भी आकृति मिलेगी तो देखो। अब जैसे ये बताओ बन गई नहीं बन गई, यहाँ से फिर मैंने और इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया आगे, इस प्रकार और बढ़ गई, दोबारा देखो ये देखो बन गई, इस प्रकार और बढ़ाया तो ये और बन गई। इसी प्रकार इस साइड से देखो ये दोबारा 3 और बन गई, देखो। फिर मैंने क्या है, ये वाली साइड ले ली, ये वाली, अब मैं ये वाली लेने वाला हूं, ये तो इसी प्रकार देखो वापस बनेंगे, ये वापस देखो बन गए, 3 इस साइड से बन गए, 3 ऊपर से बन गए। तो इसका मतलब मेरे कुल प्रकार, यानी 3 इस साइड से जोड़े, 3 इस साइड से, 6 3 इस साइड से 9, 3 ऊपर से कितने 12, तो 12 कितने हो गए 3 6 और 9 कितने 12, 12 3 कितना हो गया मेरा 36, यानी 36। तब मैंने मेरा आंसर क्या दे दिया है 36, यानी 36। बात करिए 3 सवाल करिए, इसका आंसर कितना था 27, सेकंड का 27 पूर्णतः सही से समझ में आया। उसके बाद देखो 4 नंबर सवाल, कौन से नंबर को 4 नंबर में देखो किस प्रकार से अपनी बातें करेंगे। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर का आंसर है बहुत ही अपने जीवे में जाकर दे सकते हैं। कैसे, एक तो देखो मुझे एक छोटी सी चीज इसके अंदर दिखाई दे रही है, वही देखो नियम में वापस आपको वही लेकर चलाना,
इसमें कितने, इस प्रकार के नियमों में जब भी हमें एक दो कितने होंगे, तीन होंगे। अब की बार थोड़ी सी बड़ी आकृति दिखाई दे रही है स्टूडेंट, थोड़ी सी बड़ी, वो वाला नियम देखो स्मॉल, ये वाला थोड़ी सी बड़ी आकृति दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है। इसका मतलब 1 2 3, 3 2 5 कितने 6। इसका मतलब मेरा अभी तक क्या है, 6 तो मिलेगी, 6 त्रिभुज मुझे मिल गए। कौन सी है, ये जो मैंने बॉर्डर बना रखी है इस वाले भाग के अंदर मुझे कितने त्रिभुज मिल गए, 6। क्योंकि मेरा नियम कहता है कि इस प्रकार कितना भी लंबा चला जाए, कितना भी लंबा चला जाए, उसमें 1 2 3 4 5 इस प्रकार जोड़कर बता दें। तो मैंने 1 2 3, 3 2 5 कितना 6, इस वाले भाग में 6 बात करिए। चलो उसके बाद अपने और देखेंगे, तो 6 के बाद मेरे पास 1 2 3 4 5 बात करिए, 5 और मिल गए मुझे। और देखूंगा ध्यान से 5 के बाद, तो 5 के बाद मुझे कौन सा दिखाई दे रहा है, अब ध्यान से देखना, ये वाला मुझे दिखाई दे रहा है, 5 1 है 6, ठीक है, ये वाला मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे 2 और नहीं मिल गए, 2 मिल जी नहीं मिल गया। एक मुझे ये और दिखाई दे रहा है, मुझे एक ये वाला और दिखाई दे रहा है, ये और मुझे नहीं मिल गया। इसका मतलब मेरा, मुझे नए कितने मिल गए, नए मुझे, यानी 5 के बाद 6 तो अंदर थे, 6 के बाद मुझे कितने और दिखाई दिए, मुझे दिखाई दिए, यानी यहां अपने साइड से देखो 1 2 3 4 5, 6 के बाद मुझे 5 और दिखाई दिए। बात करिए 5 के बाद मैंने देखो कौन कौन से, देखो अब की बार मैं आपको वापस बताऊं, एक देखो मैंने ये लिए, एक ही पूरा बड़ा लिए, 2 और एक मुझे बीच में आपको त्रिभुज सभी को दिखाई दे रहा है, ये वाला 3, मुझे 3 और मिले, 5 3 8 से 14 कितना हो गया 14। उसके बाद देखो मुझे कौन सा नहीं अभी तक दिखाई दिया है, वो कौन सा है, तो उसके बाद मुझे और दिखाई दे रहे हैं, वो ये दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहां से अगर देखोगे ये वाला त्रिभुज अभी तक काउंटेड नहीं, ये वाला अभी तक काउंट नहीं ना, क्योंकि 5 वो ले लिए, 3 वो ले लिए, 6 5 11 11 3 कितना हो गए 14। उसके बाद ये अभी तक काउंट कहीं भी नहीं है, चलो ये वाला काउंट नहीं हुआ, एक इस साइड से ये भी क्या नहीं हुआ है, अभी तक काउंटेड नहीं, इस साइड से अभी तक काउंट है नहीं, एक ये भी काउंट नहीं। और इनके अलावा अपने ध्यान से देखोगे तो कौन सा काउंट नहीं हुआ है, तो काउंट की बात करें तो 2 अपने ये वाले काउंट नहीं, इनको देखो 7 मिलाकर देखो, इनको देखो 7 मिलाकर, 2 और 5 और 1 नंबर आकृति, ये वाले, ये वाले। इस प्रकार अपने बात करेंगे तो 2 मुझे 10 6 तो ये वाले मिल गए अंदर, 2 1 2 3 वाला नहीं मिल गया, 5 मुझे नंबरिंग कर रखी है, 6 5 से 11, 3 मुझे कौन से मिले, एक तो ये वाला और एक ये बड़ा वाला, एक बीच में त्रिभुज हो रहे हैं जो मैंने कहीं भी नंबरिंग, 3 वो मिले, 6 5 11 11 3 कितने 14। 4 मुझे कौन से मिले, एक देखो ये वाला, 2 एक कौन सा ये 3 और एक मुझे ये वाला 3 एक है और ये एक कौन सा हो गया 4। इस प्रकार 4 मुझे और मिल गए, मेरा आंसर कितना चला गया 18, कितना चला गया 18%। ये इस प्रकार आपके कितने परसेंट अभ्यास प्रश्न थे आपके सामने, 4 प्रश्न थे जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है इंपॉर्टेंट। इस प्रकार अपने क्या है आकृतियों की गणना में अपने क्या एक जो विषय वस्तु पहले जो जहां प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना रहती है वो क्या थी, त्रिभुजों की संख्या, उसको क्या है मैंने यहाँ आकर क्या दिया है विराम दिया। और इसके अपने क्या इसी वीडियो में हम क्या है एक 5 या 7 10 मिनट या विषय वस्तु पढ़ेंगे, वो वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वर्ग, क्योंकि त्रिभुज की विषय वस्तु जितनी थी आपके सामने मैंने पेश कर दी। उसके बाद सेकंड आकृति की बात करें तो इसके अंदर कौन सा आता है वर्ग आता है। तो वर्ग से संबंधित देखो कौन कौन से नियम पुट होंगे, कौन कौन सी बातें आ सकती है, तो वो अपने 2 या 4 सवाल अपने जितना टाइम अपने पास है उसमें देखें। मैं आशा करता हूँ ये चारों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इनमें मैंने इसलिए लिए गए सवाल क्योंकि जो अपने नियम पढ़े थे उसको नियम को किस प्रकार पुट करना है, इसलिए आपको क्या अभ्यास प्रश्न के तौर पर मैंने 5 या 4 जो भी जितने भी प्रकार के प्रश्न मुझे अच्छे दिखाई दिए तो मैंने आपको सामने क्या किए इसे किए। तो पार्ट 4 में भी अपने क्या है वर्ग का ये साथ में अभ्यास प्रश्न भी आ गए और कौन सा है वर्ग। वर्ग की बात करें तो देखो वर्ग स्क्वायर, ये भी अपने वर्ग या स्क्वायर से संबंधित काउंटिंग भी सीखना है। ये किस प्रकार की काउंटिंग वो देखो। वर्ग तो एक 2D आकृति यानी द्विविमीय आकृति होती है जिसके अपने क्या है जितने भी एंगल हैं वो अपने चारों एंगल है वो कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के। तो अपने इसके बाद अपने या यूं कह सकते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है समान होती है, वो क्या है अपने आप में एक वर्ग।
इसमें अगर बात करें तो कुछ अपने क्या है इस प्रकार के प्रश्न वर्ग से संबंधित आएंगे, वो कौन कौन से बन सकते हैं वो देखो। एक तो देखो ये वाला प्लस वाला निशान आता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। इसके बाद अपने क्या है इसमें और थोड़ा और आगे जाएंगे, 1 2 3 4 ये वाला। उसके बाद और आगे जाएंगे, क्योंकि ये चीजें क्या है बढ़ती जा रही है, एक नंबर आकृति छोटी, ये थोड़ी सी उसका भी बड़ा रूप है, नियम अपने आप में एक ही है। उसके बाद थोड़ा सा और मैंने बढ़ाया, 1 2 3 4 ये देखो 5। इसी नियम को थोड़ा सा और मैंने आगे बढ़ाया, वो देखो किस प्रकार, एक 2 3 4 1 2 3 4 एक इसमें इस साइड से और बनाना, ये देखो अपने इसमें अपने किस प्रकार काउंटिंग करनी है वो देखो। एक देखो पहले सर्वप्रथम मैंने एक छोटी सी आकृति दी जिसमें आप गिन भी सकते हो और एक नियम की क्या कर सकते हो स्थापना भी कर सकते हो। कैसे, जैसे वर्ग की बात करें तो इसमें सभी को क्या अपने 1 2 3 और 4 वर्ग दिखाई देंगे, और एक कौन सा होगा बड़े वाला वर्ग, एक कौन सा हो गया बड़े। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हुई 5, कितनी 5। अब अपने जब भी क्या है वर्गों से संबंधित काउंटिंग करेंगे तब कभी भी इस प्रकार की आकृति आएगी, गिनती करके कभी नहीं देखें, अपने कंठस्थ याद होनी चाहिए बात की। इस प्रकार का प्लस का निशान आता है वर्ग या किसके अंदर है वर्ग के अंदर, तो वहां कितने वर्ग बनते हैं 5, कितने वर्ग बनते हैं 5, एक नियम बन गया। अब इसको यदि काउंटिंग करके देखना है तो देखो इसमें अगर रो कॉलम की संख्या बराबर होना, नियम दूसरा भी होता है, लेकिन अपने वो नियम पढ़ेंगे जिसमें रो कॉलम बराबर हो या नहीं, उसके नियम की क्या रहेगी समानता रहेगी। कैसे, जिसमें सबसे बड़ा रो नंबर क्या है 2, सबसे बड़ा कॉलम नंबर भी कितना है 2, 1 2, इसमें भी कितना है ऊपर से चलोगे तो 1 और कितना रहा है 2, जैसे मैं ये बता रहा हूँ 1 और 2, इस साइड से भी कितना है 1 और 2, सबसे बड़ा रो भी कितना है 2 है, सबसे बड़ा कॉलम भी कितना है 2। इसको आप क्या है एक एक करके नीचे लेते हो, जैसे 2 में से 1 कम करोगे तो 1 आ गया, इसमें 1 कम करोगे तो 1 आ गया, इसका उत्तर 1 है, इसका उत्तर 4, टोटल कितना आ गया 5। ये अपने आप में एक नियम है। कितनी बड़ी आकृति हो इस प्रकार वर्ग से, अगर उसमें वर्ग आपसे पूछे तो आप इस प्रकार आंसर दे सकते। फिर अपने बात करें इसमें अगर यही नियम है, अब यहाँ तो 5 में गिन के बता सकता था, अब ये थोड़ी सी बड़ी आकृति होगी तो अपने नियम की स्थापना कर ली, साथ साथ में नियम की स्थापना कर ली, साथ साथ में अपने गिन के भी देखें, तो यहाँ मान सकते हैं कि हाँ ये नियम अपने आप में सही है, तो इस आकृति पर डायरेक्ट लागू कर सकते हैं परीक्षा में अपने टाइम बचाने के लिए। कैसे, यहाँ अगर देखोगे तो 1 2 3 और 4, ये तो 4 है, और ये कितने हैं 1 2 3 और कितने हैं 4, तो सबसे बड़ा रो भी कितना है 4 और सबसे बड़ा कॉलम भी कितना है 4। वहां से 1 तक आते जाओ, एक एक कम करते जाओ, जैसे क्या है 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1, इसका मान 1, इसका 4, इसका 9, इसका कितना हो गया 16, 16 और 9 कितने हो गए 24, 24 5 16 9 कितने होते हैं 25, 25 और 5 कितने हो गए 30, तो 4 × 4 का जो होगा उसके अंदर वर्ग हमेशा कितने होंगे 30 होंगे। अब कुछ के दिमाग में आ रहे उन्होंने पढ़ रखा होगा, जैसे गुरुजी रो कॉलम बराबर होंगे तो बिल्कुल आप स्क्वायर करके भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर, क्योंकि जब ये नियम तभी होगा स्क्वायर वाला जब रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर, यानी 4/4 का होना चाहिए, या 2/2 का होना चाहिए, या फिर 3/3 का होना चाहिए। जैसे यहाँ लागू कर सकता है स्क्वायर वाला भी लागू हो सकता है, जो मैंने बताया वो भी लागू हो सकता है, यहाँ अपने आप हो गए। और तीसरे वाला इसमें भी कौन सा है वो आप वाला भी लागू हो सकता है। कैसे, यहाँ भी क्या है रो और कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ इस साइड से बात करें 1 2 3 4 और 5, तो सबसे बड़ा रो भी 5, सबसे बड़ी कॉलम भी कितनी है 5। वहां से अपने नीचे जाएंगे तो 4 × क्या होगा 4, और 3 × क्या होगा 3, और 2 × क्या होगा 2, 1 × क्या होगा 1। अगर इसकी बात करें तो देखो किस प्रकार, यानी 25 कितना होगा 25, और 25 के बाद अपने देखें तो इससे यहाँ कितना होगा 16, और यहाँ कितना होगा 9, और यहाँ कितना होगा 4, और यहाँ कितना होगा 1, और इसका उत्तर अपने बात करें तो इसका टोटल मारोगे तो आप क्या है 5/5 का इसका आंसर आएगा 55, क्या आएगा 55, क्योंकि 25 और 16 9 कितने होंगे वापस है 25, 50 50 5 कितने होंगे 55।
तो ये अपने थे। अब ये वाला नियम अपने जो है इस पर पुट करेंगे तो इसमें देख लो, इसमें अपने रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगी सर। देखो 1 2 3 4 5 और 6। इस साइड से देखोगे तो 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब रो और कॉलम में देखोगे तो देखो 6 × 5 का है ये बॉक्स, कितने का है 6 × 5 का है। अब वहां स्क्वायर वाला नियम लागू नहीं हो सकता, जो मैंने जो नियम बताया वो सभी में लागू होगा। अब इसमें भी वो लागू रहेगा और ऊपर वालों में लागू है। इसमें अपने वाला नियम जैसे क्या है, एक कम करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, इससे एक कम करेंगे तो 4 आ जाएगा, इससे एक कम करेंगे 4 आ जाएगा, इससे एक कम करेंगे 3 आ जाएगा, इससे एक कम 3 और इस साइड से 2, यहाँ इस साइड से 2, इस साइड से क्या हो 1। अब नीचे क्या है 1 का 0 हो जाएगा मान, तो 0 से गुणा करने के बाद वापस मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो 1 तक आते ही क्या अपने को रुक जाना, उसके बाद टोटल मानेंगे तो आपका क्या है यहाँ 30, यहाँ कितना हो गया 20, इस साइड से कितना हो गया 12, इस साइड से कितना हो गया 6 और इस साइड से कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। अब इनका आप टोटल मारोगे वो टोटल आपका क्या होगा आंसर होगा। कैसे 30 से 20 50, 50 और 12 कितने हो गए 50 और 8 50 और सॉरी 12 6 18 18 2 20, 50 से 20 कितने हो गए 70 हो गए। इसमें कितने हो रहा है 17 हो गए। वापस 6 5 या 30 ठीक है, 5 × 4 20 ठीक है, 4 × 3 12 ठीक है, 3 × 2 कितना है 6 ठीक है, 2 × 1 2 ठीक है। तो 30 20 50 50 12 कितने होते 62 66 68 2 कितने हो गए 70। तो आपका आंसर क्या आएगा 70 है। इसका आंसर कितना है 70। तो इस प्रकार एक अपने आप में ये विषय वस्तु थी रो और कॉलम से संबंधित। कौन सी थी, रो और कॉलम से संबंधित। तो रो और कॉलम से संबंधित यदि इस प्रकार की बात आती है तो आपका ये आपका करने का क्या रहेगा तरीका रहेगा, कौन सा रहेगा ये। उसके बाद इसमें देखो कौन कौन सी बातें और आती हैं, कौन कौन सी नियम इसमें एक तो और अपने क्या वर्ग से संबंधित है वो नियम काम करेंगे। तो उसमें देखो अपने यानी ये सामान्यतः कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है इससे संबंधित है, तो आप बिल्कुल आसानी से इसको बता सकते हो। और इसमें देखें स्टूडेंट तो देखो कौन सी है, यानी कुछ इस प्रकार के और अपने पास वर्ग और दिखाई दे देंगे, उसमें भी हमें वर्ग ही पूछा जाएगा। जैसे ये वाली आकृति, इसमें भी आपको कई बार वर्ग पूछा जाता है। ये वाला इसके अलावा अपने और कुछ आकृति इसमें भी आपको वर्ग पूछा जाएगा। कैसे ये भी अपने आप में कई बार परीक्षा में आता है, ये भी क्या है वर्ग से, यहाँ से भी वर्ग पूछा जाए। और एक दो नियम और भी है वो भी अपने अभी करेंगे। इसका आंसर देखो पहले। अब इस प्रकार यहाँ आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल आप क्या निश्चित होकर इस प्रकार आंसर दोगे कि ये वाला प्लस वाला, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया कि प्लस वाला होगा तब कितना होगा, इसका आंसर 5 होगा। आप गिन भी सकते हो इसका आंसर 5। तो आप ध्यान से देखोगे तो पहले एक बाहर की तरफ जिस प्रकार आकृति बनी है वही देखो। बाहर की तरफ इस प्रकार एक आकृति का निर्माण है, आकृति का निर्माण, उस आकृति के बारे में देखोगे। देखो इस आकृति बड़े वाली आकृति के अंदर वापस कितने बने 5 में, कितने बने 5। अब आपने इसके अंदर एक बनाई आकृति तो वापस क्या है 5 के निर्माण हो, वापस क्या बन रहा है प्लस बन रहा है तो 5। इसके बाद आपने अंदर फिर एक और बनाई तो इसका मतलब वापस क्या बन गई 5 और बन गई। फिर आपने एक क्या इस प्रकार एक और अंदर वर्ग का निर्माण कर दिया तो एक और वर्ग बन गया। तो इस आकृति के अंदर यदि उत्तर की बात करें 16 है, क्या रहेगा 16। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि गुरुजी जैसे 5 लिया तो ये वाला काउंट होंगी, ये सभी क्या हो जाएंगे काउंट हो जाएंगे, ये वाला भी काउंट हो जाएगा और इस साइड सा वाला भी काउंट हो जाएगा, इस साइड, और ये वाला भी काउंट हो जाएगा। जब मैंने बाहर वाले का 5 लिया ये वाला हो गया, एक स्वयं बाहर वाला हो। जब मैंने वापस 5 और लिया तो इसका मतलब ये वाला काउंट हो गया और ये वाला भी हो गया और इस साइड वाला भी हो गया। कौन सा हो गया ये वाला और ये, और एक ऊपर बड़े वाला। इसी प्रकार मैंने थर्ड लिया तो ये वाला हो गया, ये चार हो गए, और एक मैंने जब एक लिया तो इसका मतलब ये बीच वाला हो गया। इस प्रकार इसका आंसर कितना रहेगा 16 है। इसमें वर्गों की संख्या कितनी है 16 है।
यहां अपने देखो वापस इस जिस प्रकार आकृति बनी उसी प्रकार इसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। कैसे, आप पहले इस बॉक्सों की तरफ मत जाओ, आप बड़े जिस प्रकार डायग्राम बना था उस पर आप एक बार क्या है नजर दौड़ो। कैसे कि सबसे पहले हमने क्या है एक 4x4 का बॉक्स ले रखा है, 4x4 का क्या रखा है बॉक्स ले रखा है। कैसे बात कर रहा हूं ये कर रहा हूं, अपने 4x4 का सर्वप्रथम एक बॉक्स ले रखा है। सर्वप्रथम तो अपने ये देखना पड़ेगा इस बॉक्स में कितने वर्ग बनते हैं, ठीक है। इस बॉक्स की बात करूं तो 4x4 का मैंने या 5x5 का 3x3 का सभी का मैंने आंसर बताया। 4x4 का आंसर आएगा 35, आएगा 35। 5x5 का कितना होता है, सॉरी 30 होता है। 4x4 का कितना होगा 30, ठीक है। कैसे, क्योंकि अपने 4x4 में अपनी बड़ी संख्या 4, फिर क्या होगा 3, फिर कितना होगा 2x2 और 1x क्या होगा 1, ठीक है। 16 16 9 कितने होंगे 24, 24 और 4 कितने होंगे 29, कितना होगा 30। इसका मतलब सर्वप्रथम अपने क्या है 30 वर्ग प्राप्त हुए इस प्रकार की आकृति से। अब जहां जैसा अपने क्या बना है वो वैसा का वैसा आप जोड़ देंगे। ये वाले 5 बन गए, ये वाले क्या हो गए 5, क्योंकि यहां जैसे क्या अपने 1 2 3 4 एक बड़ा स्वयं 5, और ये वाला भी क्या हो गया 5 और ये वाला भी क्या हो गया 5, 20 और बन गए। 30 और 20 कितना हो गया 50। इसका आंसर कितना आ जाएगा 50, बाकी का कोई इसके अंदर है, इसका आंसर क्या होगा 50 होगा। तो ये कुछ अपने क्या वर्ग से संबंधित जानकारी आपको दी गई है, साथ साथ में अभ्यास प्रश्न भी कराए गए त्रिभुज से संबंधित। ये आकृतियों की गणना संबंधित पार्ट 4 है। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप डेफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसको क्या है सब ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करो और क्या करो लाइक करो। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे।